हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फेमस हबा गदल ब्रिज इन श्रीनगर सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ क्रॉसिंग द रिवर चनाब, डल लेक, रिवर झेलम, आचर लेक। द करेक्ट आंसर इज रिवर झेलम। ये हबा गदल ब्रिज अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें ज़ीरो ब्रिज जो राजबाग में है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और उसी को कंसिडर करते हुए अभी हबा गदल ब्रिज को भी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, जहाँ पे गजीबोज इंस्टॉल किए जाएंगे, कि कियोस्क होंगे, बेंच हैं लोगों के लिए, रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए, ताकि वो यूज़ हो ब्रिज। और ये पेडेस्ट्रियंस के लिए ये ब्रिज है, कार्स वगैरह अलाउड नहीं होंगी इसमें। और हवा गदल ब्रिज की थोड़ी हिस्ट्री बताऊं आपको तो ये पहली बार 1551 में बिल्ड हुआ था। सुल्तान हबीब शाह जो शाहमी डायनेस्टी से थे उन्होंने किया था। और 1893 में फ्लड्स कुछ इस तरह से आए थे कि इसे दोबारा से बनाना पड़ा, रीबिल्ड करना पड़ा। तब डोगरा रूल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Government Medical College Baramulla achieved milestone by inaugurating its state-of-art polysomnography polysomnography lab aimed at the diagnosis of. Options are mental disorders, cancer, sleep disorders, heart disorders. The correct answer is sleep disorders. ये जो लैब है इसमें कंप्रिहेंसिवली स्लीप स्टडी किया जा सकता है और साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स स्लीप में क्या होते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए वो स्टडी किया जा सकता है। और ये डायग्नोज करती है या एड्रेस करती है स्लीप कंडीशंस को, जैसे स्लीप एपनिया, नार्कोलेप्सी, इंसोमेनिया एट्सेट्रा। और ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि जो रिसर्च है स्लीप डिसऑर्डर्स पर उसके लिए भी बहुत काम में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is home to the Kashmiri majestic Markhor, the world's largest wild goat? Options are Dashigam National Park, Kazinag National Park, Hemis National Park, Kishtwar National Park. Correct answer is Kazinag National Park. ये लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। मखौर लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है, लेकिन ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। और जो थ्रेट्स हैं वो इस वजह से हैं, जैसे ओवर ग्रेजिंग, जो माइग्रेटरी एनिमल्स लाइफ स्टॉक होता है उसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन, जंगल कट रहे हैं उस वजह से, पोचिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स, शिकार वगैरह उस वजह से। अभी हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि इसको सेफगार्ड करने के लिए एक वर्कशॉप कंडक्ट की गई थी नेचर गाइड्स के लिए। नेचर गाइड्स जो हैं वो थ्रू आउट नेशन काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के लिए, और स्पॉट करना या आइडेंटिफाई करना लोकल वाइल्ड लाइफ को। उसके अलावा जो टूरिस्ट होते हैं या जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उन्हें वाइल्ड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के बारे में भी वो एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following districts was recently news where more than 500 farmers have shifted from cultivation of conventional crops to that of marigold? पुलवामा, रियासी, डोडा, भद्रवा। करेक्ट आंसर इज भद्रवा। भद्रवा में जो कन्वेंशनल मेज़ क्रॉप्स को वो कल्टीवेट करते थे, और उन गाँव में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से अब वो लोग मेज़ को कल्टीवेट करते हैं और इसके बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन वाइज भी और उसकी जो फाइनेंशियल उन्हें सक्सेस भी बहुत मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The central government has told Supreme Court that it's ready for elections in UT of Jammu and Kashmir. Which of the following is true about the elections to be held? Elections will be held in 2-tier, will be held in 3-tier, will be held in 4-tier, or none of these. Correct answer is it will be held, elections will be held in 3-tier. अभी ये 3 states में ये elections होगी as per news। पंचायत पोल्स होंगे, उसके बाद म्यूनसिपैलिटी पोल्स होंगे और उसके बाद लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगी। उसके अलावा पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया है 3-tier पंचायत राज सिस्टम भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Parvaz app was launched on the occasion of Digital Week 2023 for its people to easily access to government schemes and services by which of the following districts?
भद्रवाह, बांदीपुरा, बारामूला, अनंतनाग। करेक्ट आंसर इज बांदीपुरा। जो डिजिटल वीक सेलिब्रेशंस आजकल हो रही हैं उसमें एक मेगा डिजिटल मेला कंडक्ट किया गया था बांदीपुरा में, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परवाज़ ऐप भद्रवाह के लोकल्स के लिए लॉन्च की, और ये इसका पर्पज़ यही है कि वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स को और सर्विसेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। J&K Police Department recently signed MOU with which organization to provide enhanced services and benefits to J&K Police personnel and NOK wards of J&K Police martyrs? Options are JKEID, CUK, J&K Bank, JK Bose. Correct answer is J&K Bank. ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है JK बैंक के साथ साइन किया है जेके पुलिस ने, जहाँ पे उन्हें प्रेफरेंशियल बैंकिंग सर्विसेज और बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो जेएनके पुलिस पर्सनल्स के लिए और जो एनओ के नेक्स्ट ऑफ किन हैं जो मार्टिज हैं उनके। नेक्स्ट ऑफ किन जो है वो एक अनमैरिड सोल्जर के लिए उनके पेरेंट्स होते हैं और एक मैरिड के लिए उनके स्पाउस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Detection and diffusion of IED by Army is often seen in news. What does IED stand for? Integrated Electronic Device, Illuminating Electric Diode, Improvised Explosive Device, Integrated Explosive Device. The correct answer is Improvised Explosive Device. Next question देखते हैं। What is the botanical name of saffron? Saffron का botanical name क्या है? The correct answer is Crocus sativus. Next question देखते हैं। Naudal Tirth Yatra, recently news for returning to its grandeur after 3 decades, takes place in which of the following districts? The options are Baramulla, Anantnag, Pulwama, Kulgam. The correct answer is Pulwama. Pulwama में जो त्राल रीजन है वहाँ पे ये जो यात्रा है ये 30 साल के बाद दोबारा से सेलिब्रेट की गई, और ये जो यात्रा है ये अमरनाथ यात्रा की जो कंक्लूजन होता है उसके बाद ये इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is true with respect to Zojila Tunnel? इनमें से करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट हमें देखना है कौन सा है। Once completed, it will be India's longest road tunnel. Once completed, it will be Asia's longest bi-directional tunnel. Once completed, it will be Asia's longest road tunnel. The construction of Zojila Tunnel began in May 2018. इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा, इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा, और हाँ जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो मई 2018 में ही बिगिन हुई थी। तो एज पर क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज वंस कंप्लीटेड इट विल बी एशियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्कीम कॉल्ड Ayushman Bhava is seen in news. Which sector does it cater to? Correct answer is health. ये एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम है जिसका मिशन है कि बेटर हेल्थ फॉर ऑल और ट्रीटमेंट फॉर ऑल। आजकल काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में इसको एकम्प्लिश करने के लिए ये न्यूज़ में देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JK iGrams, a portal unable to register their grievances and seek redress answers from concerned department, stands for? The correct answer among these options is Jammu and Kashmir Integrated Grievance Redress and Monitoring System. ये जो पोर्टल है यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस, और उसके बाद जो उन्होंने ग्रीवेंसेस लॉन्च किए होते हैं या रजिस्टर किए होते हैं वो उनके आंसर्स भी देख सकते हैं, या उनका क्या रिड्रेसल आया है कंसर्न डिपार्टमेंट से वो भी चेक कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज संजीव वर्मा, अरुण कुमार मेहता, राजीव राय भटनागर, प्रशांत गोयल। ये तो हर दूसरी न्यूज़ में होता है, तो इसका आंसर इजी होना चाहिए।
आप सबके लिए। इसका करेक्ट आंसर है मिस्टर अरुण कुमार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Over the past decade, the horticulture department has propagated kiwi plantation in North Kashmir. In which month the fruit is harvested? Options are March, October, November, July. Harvesting season जो है kiwi fruit के लिए वो है नवंबर का मंथ। नॉर्थ कश्मीर में ये जो पिछले 10 साल से ऑलमोस्ट ये जो प्लांटेशन हो रही है किवी प्लांटेशन, और ये ठीक ठाक स्केल पे हो रही है। किवीज़ के लिए जो है हमें हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए होता है, ड्राई लैंड चाहिए होती है, ऑफ कोर्स इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और ये हार्वेस्ट फिर नवंबर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, को एक क्वेश्चन से पहले आपको हमारी वीडियो अगर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कुछ सजेशंस हैं या कोई पर्टिकुलर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वो वीडियोस भी आप तक पहुंचा पाएँ। क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द किवी फ्रूट? It needs a dry and moisture-free land. It does not need irrigation facility. It's a deciduous climber that resembles grapevine. It needs a warm and humid climate. इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। मैंने अभी डिस्कस किया कि ड्राई एंड मॉइस्चर फ्री लैंड चाहिए, तो इट्स ट्रू। इट डज नॉट नीड इरिगेशन फैसिलिटी, नो इट्स नॉट ट्रू। So this is a correct answer. It does not need irrigation facility. Actually it does need irrigation facility. और ये एक deciduous climber है जो कि ग्रेप वाइन जैसा है, जैसे ग्रेप्स की वाइन्स होती हैं, वेल जिसे हम कहते हैं, उसी तरह का ये एक ये उससे रिजेंबल करता है ये फ्रूट भी, ये प्लांट या ट्री। और ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में इसे चाहिए ग्रो होने के लिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। E-Dakhil portal recently inaugurated by the Chief Secretary for Jammu and Kashmir is for. Options are portal for student registration for various scholarship programs, two-wheel armored amphibious platform vehicle, portal to allow consumers e-files complaints appeals related to consumer disputes, portal for contractors to e-files complaints of pending disputes with other parties. इसका जो correct answer है वो है portal to consumers e-files complaint appeals related to consumer disputes. फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आप हमें इन चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे ये लिंक्स हैं। उसके अलावा हमारी एक नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है कंप्यूटर अवेयरनेस की। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए उसे भी चेक कर सकते हैं। अभी उसकी एक ही वीडियो अपलोड की गई है, आप उसे भी देखें, और उसके रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स, कुछ सजेशंस हों तो ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।